आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ऑर्गेनिक का जो सेकंड चैप्टर है, जिससे रिलेटेड जो एग्जाम में अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये चाहे सीबीएसई हो या आईएससी हो या स्टेट बोर्ड हो, और जितना भी क्वेश्चन पड़ेगा वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? Which of the following observation is shown by 2-phenyl ethanol with Lucas reagent? What do you means by Lucas reagent? याद रखना, Lucas reagent, suppose HCl in presence of anhydrous ZnCl2. This reagent is known as Lucas reagent. Lucas reagent. अब देखो उसका यूज क्या होता है। ये यूज करते हैं हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, क्या बोला? 2-फिनाइल इथेनॉल। देखो इथेनॉल मतलब क्या हो जाएगा? CH, यहाँ पे 2 पे मतलब यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप है और CH2 और ये CH2OH। अब देखो ये कितना डिग्री का अल्कोहल है, सबसे इंपॉर्टेंट है अल्कोहल, क्योंकि डिस्टिंग्विश करना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। याद रखना, जो 3 डिग्री होता है वो फॉर्म करता है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी, बट वही 2 डिग्री है, ये भी टर्बिडिटी फॉर्म करता है, फॉर्म आफ्टर सम टाइम। ठीक है, मतलब टर्बिडिटी फॉर्म आफ्टर सम टाइम, अप्रॉक्स 5 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री कैन नॉट फॉर्म या कांट फॉर्म टर्बिडिटी। देखो वही चीज में देखना है कि अल्कोहल कितना डिग्री का है। ये जो OH है ये किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? ये। अब देखो ये जो कार्बन है कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ? इसके साथ। तो ये कितना डिग्री का है? 1 डिग्री। तो इससे टर्बिडिटी फॉर्म नहीं करेगा एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, बट हीट करेंगे तो फॉर्म करेगा। इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देखो, नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन। ये जो रिएजेंट है ये होता है रिड्यूसिंग रिएजेंट, और ये रिड्यूस किसको करता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन को। ये जो दिया हुआ है क्या है? कीटोन है, और इधर वाला जो दिया हुआ है इस साइड ये ईस्टर है, तो ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। किसको रिड्यूस कर पाता है? सिर्फ कीटोन को। अब देखो इसके जगह पे ये भी रिएजेंट लिखा रहता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करेगा? कुछ यहाँ से हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ये जो कंपाउंड दिया हुआ है यहाँ पे डबल बॉन्ड O C O O A2H5। अब तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, तो यहाँ से क्या कंपाउंड बनेगा? ये आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा COO C2H5, C2H5। अब तो यहाँ से कौन सा कंपाउंड बना? ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह कंपाउंड फॉर्म करेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, which of the following alkene on acid catalyzed hydration gives tertiary alcohol? ठीक है, टर्सरी अल्कोहल का मतलब 3 डिग्री अल्कोहल बनना चाहिए। तो इसमें से क्या क्या दिया हुआ है? ये एक दिया हुआ है, ये। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इसका 1 2 3 4, ब्यूटेन बोला है, ब्यूट 2 पे ये नहीं है, मतलब ये हो गया 1, ये 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब देखो उसके बाद क्या है? प्रो। ठीक है, 1 2 3, डबल बॉन्ड कहाँ पे है? कहीं भी लगाओ यहाँ पे, और ये अगर 1 है, ये 2, ये 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। अब देखो इसमें ये दोनों में से ही देख लेते हैं, क्योंकि दोनों में से ही आ जाएगा। अब देखो अगर ये बॉन्ड टूटता है, इसको OH देंगे, इसको H देंगे, तो ये कितना डिग्री का बनेगा? इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH और यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, तो ये कितना डिग्री का बना? 2 डिग्री का बना। बट अगर इससे बॉन्ड ब्रेक करते हैं, इसको OH देते हैं और इसको H, तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा CH3 C, ऊपर क्या जाएगा? OH CH3 और ये CH3। देखो तो ये जो कंपाउंड बना, तो ये क्या है? 3 डिग्री है, क्योंकि ये OH किसके साथ अटैच है? इस कार्बन के साथ, और ये कार्बन कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? ये 2 3,
ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना अगर 1 डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये फॉर्म करता है एल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री है तो वो फॉर्म करता है, अगर 3 डिग्री है ये याद रखना एल्कीन फॉर्म करता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो हम लोग देखना है कि 3 डिग्री कौन है। 3 डिग्री के लिए हम लोग सबका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। देखो जनरली अगर सबका स्ट्रक्चर बना के देख लेना, जैसे पहले दिया हुआ क्या, ब्यूटेन, सी सी सी, और OH कहीं भी लगाओ। ठीक है, 1 पोजीशन नहीं दिया मतलब 1 पोजीशन है। ब्यूटेन 2 मतलब इसी का 1 2 3 4, कहाँ पे, 2 पे। अब इधर से भी लगा सकते हो 2 पे, और इधर से भी, कहीं से भी लगाओ अपना मर्जी। उसके बाद वो यहाँ पे क्या बोला है, ब्यू 1 2 3 4। उसके बाद देखो 2 पे OL है, मतलब कहाँ पे 1 2, यहाँ पे OL मतलब OH है। और यहाँ पे 2 पे मिथाइल ग्रुप भी है, मतलब यहाँ पे क्या है, CH3 भी है। तो देखो ये जो कार्बन हुआ OH इसके साथ जुड़ा हुआ, और ये कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इससे एल्कीन बनता है। तो इस क्या हो जाएगा, ये डू नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। अब इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर द कन्वर्जन प्रोपीन इनटू 1 प्रोपेनॉल विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट एंड कंडीशन शुड बी यूज्ड। देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ये कॉन्क H2SO4, और दिया हुआ क्या, H2O। तो ये जो कॉन्क H2SO4 है, ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेट करके डबल बॉन्ड बना, और यहाँ पे H2O है और हीट है, तो ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा, तो 1 पे नहीं आएगा, ये हमेशा 2 पे आएगा। और ये जो दिया हुआ है इसी को बोला था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये 1 डिग्री प्रोडक्ट बनाता है। तो ये भी क्या है, देखो ये जो स्ट्रक्चर बना CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे OH, देखो कितना डिग्री बना, 1 डिग्री। तो याद रखना जहां एंटी मार्कोनिक हो, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका नाम क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, नेम रिएक्शन है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ, देखो ये कंपाउंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग देखो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। तो हेक्सेन यहाँ पे जो वर्ड रूट है उसको देखेंगे, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन का साइक्लिक रिंग है। उसके साथ देखो कहीं पर भी OH को लगाओ, और 1 पे क्या बोला, इसी के साथ CH3 भी है, ये 1 मिथाइल। अब इसको क्या करना है, डिहाइड्रेट करना है। तो डिहाइड्रेट करने के लिए हम लोग किसका यूज किया जाता है, कौन सा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, याद रखना कॉन्क H2SO4 का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखो ये जो है मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से भी और यहाँ से कहीं से भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों 2 डिग्री का है। तो यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, ऊपर क्या था, CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये जो 1 2 3 4 5 6, हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, या साइक्लोहेक्सिन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो लिखा वो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन है, तो 1 पे है, इसको मेंशन करो या ना करो चल जाएगा। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन बाय हीटिंग कॉन्क H2SO4, डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्या बनता है, देखो कभी भी अगर डिहाइड्रेट कर रहे हैं, स्टेप 1, कोई भी अल्कोहल मान लेते CH3 CH2, यहाँ पे OH, सबसे पहले H+ रिएक्ट करता है, और ये H+ क्या करेगा, यहाँ से देखो ये लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, तो इसी को बुलाता है, ये प्रोटोन है। अब ये प्रोटोन जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, उसके बाद क्या आ जाएगा, O इधर H, और यहाँ पे एक H प्लस। अब देखो इसी चीज को हम लोग बोला जाता है प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ प्रोटोन बन रहा है, तो इसको प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए।
के बाद वाला जो स्टेप होता है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया क्वेश्चन, ए कंपाउंड एक्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O कैन बी ऑक्सीडाइज टू अनदर कंपाउंड Y। मतलब एक एक्स है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो C3H8O, इससे क्या बन रहा है, Y कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो ये, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया हो C3H6O2। अब देखो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, एक ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है, तो ये कौन सा, ये जो बताना है द कंपाउंड एक्स में बी, मतलब एक्स कंपाउंड क्या होगा। तो हमेशा याद रखना कभी भी जो इससे बन रहा है, याद रखना ये क्या है, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो कार्बन कितना है, 3 है, देखो 3 है। और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है कितना इसके पास, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 3 2 5 हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, CH2, यहाँ पे OH, देखो ये है स्ट्रक्चर तो ही बनेगा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH। देखो कार्बन कितना हो गया, 3 हो गया, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, टोटल कितना हो गया 4 5 और ये 3 8 हो गया। तो मतलब ये अल्कोहल है, अल्कोहल से क्या बना रहा है ये कंपाउंड, मतलब कार्बन कार्बन कार्बन, 2 OH, याद रखना 2 OH। यहाँ पे कितना हो जाएगा CH3 और यहाँ पे 2। अब देखो ये जो कंपाउंड बना इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये एसिड बना, एसिड कौन बनाता है, 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है, कौन करेगा 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये कंपाउंड, क्योंकि 2 डिग्री होगा तो वो एसिड नहीं बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल नॉट कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल क्लोराइड। देखो इथाइल अल्कोहल टू इथाइल क्लोराइड, मतलब अगर दिया हुआ C2H5 और यहाँ से OH, इसको रिएक्ट करके क्या करना है C2H5 और यहाँ पे Cl बनाना है, तो कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो याद रखना ये जो NaCl है इसका यूज नहीं किया जाता है, बाकी सब का रिएक्शन हो सकता है ये इसी को तो लूकोस रिएक्ट बोला जाता है। ये थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो सब रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है phenol on being heated with concentrated H2SO4 and then Kong HNO3। देखो अगर फिनॉल में अगर कंसंट्रेटेड HNO3 का बात करते हैं, ये फिनॉल है, फिनॉल का OH हो जाएगा, इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे किसके साथ कॉन्ग HNO के प्रेजेंस में कॉन्ग H2SO4। अब देखो जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे याद रखना ये जो फिनॉल है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, मतलब ये अगर बैठा हुआ है तो इसके हिसाब से कोई भी दूसरा ग्रुप जाएगा तो उसके हिसाब से बैठना पड़ेगा। तो कहाँ कहाँ जा सकता है, ऑर्थो पोजिशन पे जा सकता है और पैरा पोजिशन पे जा सकता है। तो जब भी कॉन्क फिनॉल के केस में जब अगर कॉन्क HNO3 लेते हैं तो ये 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेगा। तो ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग ऐसा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, देखो HO क्योंकि देखो हाइड्रोजन इसके पास एक है, नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 3 है, उसी को रीअरेंज कर दिया यहाँ पे। तो उसी तरह से यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, तो और एक मॉलिक्यूल लिख सकते हैं HO और NO2, उसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं HONO2। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ से HOH, यहाँ से भी क्या निकलेगा HOH, यहाँ से भी क्या निकलेगा HOH। ये जो प्रोडक्ट आया क्या आएगा, ये हो गया फिनॉल। और NO2 कौन कौन सा ग्रुप में आएगा, जो मतलब कौन कौन सा पोजीशन पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे और एक यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2। इसी का नाम होता है देखो 2। नंबरिंग करते हैं, पहले देख लेते हैं। ये जो गया 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग 2 4 6, 3 है तो इसको बोलेंगे ट्राई नाइट्रो, इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अक्सर कन्वर्जन पूछता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन दिया हुआ है लुकस रिएजेंट प्रोड्यूस क्लाउडनेस, जिसको हम लोग टर्बिडिटी बोला जाता है। क्लाउडनेस मींस टर्बिडिटी इमीडिएटली, याद रखना 3 डिग्री इमीडिएटली फॉर्म करता है, 2 डिग्री आफ्टर 5 मिनट या विद इन 5 मिनट,
और 1 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर में फॉर्म नहीं करता है, वो कब करेगा, जब हीट करेंगे। तो यहाँ पे बोला है इमीडिएटली, इमीडिएटली कौन करेगा, 3 डिग्री। अब देखो ये जो अल्कोहल है किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ, और ये जो कार्बन है कितना के साथ जुड़ा हुआ है, देखो 1 2 3, तो ये 3 डिग्री, यही होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन डाइथाइल ईथर इज हीटेड विद एक्सेस HI इट प्रोड्यूस। देखो अगर इथाइल ईथर का बात करें, डाई इथाइल ईथर मतलब C2H5, बीच में कौन आ जाएगा O, और इधर भी क्या आएगा C2H5। अब देखो जब इसको रिएक्ट कराते हैं HI के साथ, ये क्या है एक्सेस अमाउंट में, याद रखना है जब भी एक्सेस अमाउंट का बात करेगा तो ये एक से ज्यादा मॉलिक्यूल भी टूट सकता है, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। देखो इसको हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H इसको देंगे और इसको I देंगे, यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा, इसको क्या देंगे I देंगे और इसको H देंगे, तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट आया, तो यहाँ पे क्या आया C2H5 और यहाँ से I प्लस H2 निकला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इथाइल और I है तो आयोडाइड, तो ये बन जाएगा इथाइल आयोडाइड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अगर ये एक्सेस अमाउंट में नहीं दिया हुआ है, ये एक्सेस में दिया हुआ था, अगर एक्सेस अमाउंट में अगर नहीं दिया होता तब कैसे रिएक्शन होता है, तो दिया हुआ C2H5 मान लेते इसी को एग्जांपल है, ठीक है, O C2H5 और यहाँ पे HI, ये एक्सेस अमाउंट में नहीं गिवन है, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, कहीं एक से तोड़ेंगे, ठीक है, और देखना है कि किसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। ये तो दोनों तरफ सेम था, कहीं से भी तोड़ो, यहाँ से भी तोड़ो या यहाँ से, ठीक है, तो इसको हम क्या देंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस, इसको तोड़ेगा तो ये क्या बनेगा, ये प्लस और ये माइनस, तो किसके पास चला जाएगा, देखो ये H इसके पास जाएगा और ये I इसके पास जाएगा। अगर ये एक्सेस अमाउंट में नहीं है तब, अगर एक्सेस होगा तो ये बनेगा, तो यहाँ से क्या स्ट्रक्चर बनेगा, देखो C2H5 और यहाँ पे क्या जाएगा OH प्लस C2H5 और यहाँ पे I, तो ये होगा अगर एक्सेस अमाउंट में नहीं दिया हुआ है, बट ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, तो इसके हिसाब से ये करेक्ट हुआ, ठीक। अब देखो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो इसमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, C6H5, उसके बाद CH2, उसके बाद दिया हुआ है O, फिर C6H5। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर अगर इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, C6H5 मतलब ये होगा CH2, बाद क्या होगा O, फिर इसके साथ ये ग्रुप डाइल बोलते हैं। देखो हमेशा याद रखना, कभी भी बेंजीन के सामने से मत तोड़ देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन के सामने से रेजोनेंस होकर तो वो इजीली ब्रेक नहीं करेगा, तो उसके सामने से तोड़ना है यहाँ से, और इसको H देना और इसको I देना है, Br है ना यहाँ पे, तो Br देना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक ये आया और इसके साथ है CH2 Br, और दूसरा में क्या आएगा प्लस, इंजन के ऊपर OH आ जाएगा। अब तो इसी को फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वही C6H5 CH2 Br, तो C6H, ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो ऑप्शन डी ये बना। तो हमेशा याद रखना, कभी भी यहाँ से तोड़ोगे तो गलत हो जाएगा, हमेशा अगर बेंजीन के साथ है तो फिनोल ही बनेगा, ठीक है, तो कभी नहीं तोड़ना है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाई मिथाइल ईथर इज एन। देखो डाई मिथाइल ईथर ये शो करता है, याद रखना अगर दिया हुआ है। अब देखो ये जो विलियमसन किस कौन सा रिएजेंट को बनाता है, याद रखना RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। तो ये कौन सा रिएजेंट मतलब कौन सा रिएक्शन को फॉलो करता है, याद रखना SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है, मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है। अब देखो इसमें दिया हुआ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय हीटिंग। अब देखो यहाँ पे इसी चीज को अगर ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे C है, C के साथ CH3 कितना मॉलिक्यूल से 3 है, तो लिख सकते हम लोग CH3 CH3 CH3, उसके साथ क्या है O, उसके बाद दिया हुआ CH2 देन CH3 प्लस किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग HI के साथ। देखो जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तब बताओ कहां से टूटेगा, तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी होता है, यहाँ से टूटेगा तो कार्बोकेटाइन 3 डिग्री में बनेगा, तो यहीं से टूटेगी, ये 2 डिग्री है, सॉरी ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा बॉन्ड उधर से ब्रेक करना है, तो इसको क्या देंगे H और इसको I देंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा
CH3 का होल, और क्या आ जाएगा यहाँ पे C, और यहाँ पे कौन आ गया I प्लस C2H5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा O। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आई आ गया और यहाँ पे C2H5, सॉरी सॉरी ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पे आई है और यहाँ पे ओ, ऑप्शन ए होगा। अब तो इसमें क्या दिया हुआ, द ये जो कंपाउंड दिया हुआ है मतलब ROR, ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो ईथर का जब हम स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो देखो ईथर में इसके पास लोन पेयर होगा, तो ये जो लोन पेयर है ये इस तरह शो करता है, क्योंकि इसके बीच रिपल्सन होगा, होना कितना चाहिए था इसका टेट्राहेड्रल, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, क्योंकि इसका हाइड्रेशन आएगा sp3, बट ये जो बल्कि ग्रुप है दो और इसके बाद लोन पेयर एक से चलते रिपल्सन होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल चेंज होकर कितना हो जाएगा 111 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।